व्हाट इज एलसिफ लैडर? एलसिफ लैडर जो है, यदि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पहली कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हम उस कंडीशन के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी सिचुएशंस को एलिमिनेट करके रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारी इफ कंडीशन फॉल्स है, तो हम दूसरी कंडीशंस को चेक करते हैं और उसके बाद जो भी रिलेवेंट हमारे पास जो आउटपुट चाहिए हमें, अगर वो आउटपुट जब तक नहीं मिलता तब तक हम उन कंडीशंस को चेक करते जाते हैं। जो चीज़ें मिलती जाती हैं उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसको हम स्किप करके दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली एक लैडर क्रिएट हो रहा है। दैट लैडर इज कॉल्ड एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर को समझने के लिए हम बेहतर तरह से हम एक सिंटेक्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम इसको और बेटर वे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया ना कि एल्स इफ लैडर में क्या होगा कि अगर हमारी एक कंडीशन जो है अगर वो फॉल्स होती है तो ही हम दूसरी कंडीशंस चेक करते जाते हैं, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम बाकी कंडीशंस को स्किप कर देते हैं। सिंटेक्स को अगर हम देखें, सिंटेक्स इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे इसके बाद। सिंटेक्स विल बी लाइक इफ कंडीशन इज, इफ हमारे पास कोई कंडीशन दी है, ठीक है, तो उस कंडीशन से रिलेटेड हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं कोई ब्रैकेट या इस तरह से यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग द लैडर हेयर। इफ कंडीशन इज ट्रू यू हैव टू प्रिंट द स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पे जो कंडीशंस हैं उनको टैकल करेंगे। अगर ये कंडीशन पहले इसमें ट्रू हो जाती है तो इंटरनल कंडीशंस को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए हम सिंटैक्स पूरा देख लेते हैं पहले। इफ कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन, एल्स एल्स इफ, फिर हमने कंडीशंस दी, उसका एग्जीक्यूशन चेक करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया, ठीक है। उसके बाद फिर एक कंडीशन दी, एल्स इफ कंडीशन, उसका स्टेटमेंट चेक किया हमने, फिर हमने एक एल्स इफ कंडीशन दी, उसका स्टेटमेंट चेक किया। तो इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें कोई आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो वो डिस्प्ले करा सकते हैं। कैसे होगा इस पे बेस्ड एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना के देखेंगे हम, ठीक, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे, अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, if condition is true then this statement will execute, okay, this statement will execute। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो हम इस वाले इफ एल्स इफ पे जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इनको हम स्किप करेंगे और इसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर हम इसको भी स्किप करके थर्ड वाले इस पे जाएंगे। ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसको स्किप कर देंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हम इस कंडीशन को प्रिंट कराएंगे, और अगर ये भी फॉल्स होती है तो एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहेगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। मीन्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू वी स्किप ऑल दिस कंडीशंस। अगर मैं इसका स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफ द फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है, इफ द फर्स्ट इफ कंडीशन is satisfied, okay, if first if condition is satisfied then all the relevant or all the related statements, अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है then all the related statements will be print or execute, all the then all related statement will execute, ओके। स्पेलिंग आप अपने लेवल पे सही कर लीजिएगा। अगर हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो जितने भी उसके रिलेवेंट स्टेटमेंट्स हैं वो सभी एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे मैंने एक ही लिखा है, यू कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट, ठीक है।
उसके बाद all the related statements will execute and other statements जो ये हैं other conditions other and other else if statements will be skipped. Okay, other else if statements were skipped are skipped. ओके मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट या जितने रिलेवेंट स्टेटमेंट्स है जितने भी रिलेटेड स्टेटमेंट है सब एग्जीक्यूट होंगे और इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे हटा देंगे या फिर वी विल स्किप दिस ओके फाइन तो इन दिस कंट्रोल स्टेटमेंट टू एल्स इफ द कंट्रोल स्टेटमेंट ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है रिचेस टू एल्स इफ यहाँ पे तभी जाएगा द कंट्रोल स्टेटमेंट आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और लिखिए जरूर इन नोट्स सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू इन फ्यूचर। अगर हम बात करें इस एल्स इफ की तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो है विल रीच टू द कंट्रोल स्टेटमेंट रीच टू फर्स्ट else if the first if statement first if condition fails ओके यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने दो पॉइंट लिखे हैं पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये मतलब ये स्टेप्स नहीं वाली दिस आर नॉट अ पॉइंट दिस आर द सीक्वेंस आप कह सकते हैं एल्गोरिथम if the first if statement condition is satisfied then all related statements will execute and other else if are skipped लेकिन if यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिर से if the first if statement fails अगर ये फेल होता है तो कंट्रोल स्टेटमेंट रीच टू द फर्स्ट else if statement ओके so this is the point और अगर the same thing will be applied to the third also कि अगर पहला if स्टेटमेंट फेल होता है दूसरा else if फेल होता है तो कंट्रोल रीच टू अ थर्ड स्टेटमेंट ओके मैं लिख देता हूं सेम फॉर second this one is second third and all second third and all the else if and all else if programs all else if okay डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं ठीक है इसका मतलब ये है कि अगर हम इस प्रोग्राम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल इफ कंडीशंस दिख रही हैं हमें एक इफ कंडीशन ये है दूसरी इफ कंडीशन ये है तीसरी ये है चौथी ये है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी कैन राइट वन पॉइंट दैट आउट ऑफ मल्टीपल इफ यहाँ पे एक इफ दो इफ तीन चार है ना तो मल्टीपल एल्स इफ ओनली आउट ऑफ मल्टीपल एल्स इफ लैडर एक तरह का लैडर क्रिएट हो रहा है लैडर ओनली इफ कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली वन इफ कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड ओके बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्स इफ लैडर अगर हम बात करें इससे रिलेवेंट प्रोग्राम की तो हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं जिसमें कि हम तीन नंबर्स को अरेंज करेंगे और उसमें उसको एक असेंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे ठीक है सब्सक्राइब बटन आ गई है आप चाहें तो इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सपोज
numbers were given to you. Okay, आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उन 3 नंबर्स को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी आउट क्या करेंगे, एंटर 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स। हमने 3 नंबर्स को एंटर कराया है। डेटा टाइप डिक्लेरेशन आप ऊपर कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सी इन ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पे आपको जो भी सी इन देना है, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी आप दे सकते हैं, कि हम 3 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो हमने 3 यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने नहीं किए थे यहाँ पे, तो आप चाहे तो डिक्लेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे ईयर जो है इसको इंट दे दीजिएगा, कि अगर आपने ये वीडियो देखा हो तो इंट ईयर। ठीक है, हाँ तो हमने क्या किया, इंट ए बी सी ले लिया हमने, डिक्लेयर कर दिया है ए बी और सी को। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे और ए और सी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या ए बी से भी बड़ी है और ए सी से भी बड़ी है। यदि है बड़ी तो हम ए को मैक्स डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, पहला कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड, ये हमारा एंड ऑपरेटर है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से बड़ा है और ए जो है, सॉरी, ए अगर बी से बड़ा है और ए जो है सी से भी बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, देन मैक्स वैल्यू विल बी, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए। तो यहाँ पे एक मैक्स को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, मैक्स। ओके, जैसे जैसे हम वेरिएबल यूज करते जाएंगे उन वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन भी हम देते जाएंगे। ठीक है, अब ए अगर बी से बड़ा है, ए अगर सी से बड़ा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। एल्स इफ, हमने एक एल्स इफ का लेटर शुरू कर दिया यहाँ पे। एल्स इफ अगर बी ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तब मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। एल्स इफ अगर सी जो है ग्रेटर देन ए है, या तो फिर आप सीधे मैक्स सी कर सकते हैं, या फिर एल्स इफ सी अगर ग्रेटर देन ए है और सी जो है ग्रेटर देन बी है, सी इज ग्रेटर देन बी, तो हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक हमने लैडर यूज किया है, इफ एल्सिफ। अगर हमारा पहला इफ सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम दूसरे एल्सिफ पे जाएंगे, दूसरा एल्सिफ सेटिस्फाई नहीं होता तो तीसरे पे जाएंगे। ठीक है, अब अगर तीनों ही सेटिस्फाई नहीं होते तो उसके लिए हम फर्दर कंडीशंस भी लिख रहे हैं। ओके, मैक्स विल बी सी। अब एक कंपैरिजन, और आपने देखा होगा यहाँ पर हम सब चीजें सिर्फ मैक्स दे रहे हैं और प्रिंट हमने कुछ नहीं कराया है, सी आउट कुछ नहीं किया है। ठीक है, ओके, सेकंड हमारा कंडीशन हो जाएगा, इफ में हम मल्टीपल लैडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई नहीं थी, ठीक है, पर इसमें से हमें 3 वेरिएबल से 3 में से एक ना एक तो बड़ा होगा, इसलिए हमने उसको प्रिंट कर दिया है। इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो मिन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मिन विल बी ए। एल्सिफ, एल्सिफ में क्या हो जाएगा, बी लेस देन ए एंड बी लेस देन सी, तो मिन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, मिन विल बी बी। एल्सिफ सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी, तो हमारा मिन क्या हो जाएगा, मिन विल बी सी। ओके, ये हमारा हो गया मैक्स फाइंड करने के लिए, ये हो गया हमारा मिन फाइंड करने के लिए। अब हम मिड वैल्यू भी देख लेते हैं, मिड वैल्यू के लिए क्या अप्लाई करना है। ठीक है,
तो मिड वैल्यू के लिए अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड इक्वल टू या मिड असाइंस, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस मिन प्लस मैक्स। सिंपल सा लॉजिक। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, 2, 3 एंड 4, ये आपके पास नंबर है 3, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, आप पहले मैक्स को प्रिंट कराएंगे, फिर मिड को कराएंगे और फिर मिन को कराएंगे, इस तरह से आप प्रिंट कराएंगे और हो जाएगा प्रिंट। लेकिन अगर आपको इनमें से मैक्स फाइंड कर लिया आपने 4, मिन फाइंड कर लिया आपने 2, मिनिमम वैल्यू 2 है, अब मिड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्या करिए, 4 और 2 इन दोनों को ऐड करिए, 4 और 2 को ऐड करने पे कितना हो रहा है 6, और इन तीनों को ऐड करिए, 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 9 में से 6 को माइनस करिए 3। अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 प्लस 2 प्लस 3 माइनस मैक्स वैल्यू 4 है और मिन वैल्यू, सॉरी मिन वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है और मैक्स वैल्यू 4 है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट मिड वैल्यू कितनी आ रही है, बाय डिफ़ॉल्ट मिड वैल्यू 3 आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम अप्लाई, यही ट्रिक हमने या यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है मिड को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आपके पास मैक्स वैल्यू भी आ गई, मिड भी, सॉरी यहाँ से आपने मैक्स को फाइंड कर लिया, मिन को फाइंड कर लिया और एक छोटे से कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने मिड को भी फाइंड कर लिया। अब बात आती है इसको एग्जीक्यूट कराने की। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सी आउट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर विल बी, क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले आप सी आउट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर की बात की है, सबसे पहले आप मिन को प्रिंट कराएंगे, फिर उसके बाद आप मिड को कराएंगे। इसके लिए आप चाहें तो स्लैश टी से स्पेस भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप मैक्स को प्रिंट कराइए। यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, सबसे पहले सपोज आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास इनपुट दिया आपने, तो सबसे पहले वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी आपकी 2, यहाँ पे आ जाएगी 3 और यहाँ पे आ जाएगी 4। ठीक है, जो भी आप इनपुट देते हैं डिपेंड्स ऑन दैट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्स इफ लैडर। अब एल्स इफ लैडर जो है, दिस लैडर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस का एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एक अदर फॉर्मेट है, दैट इज स्विच केस। वी यूज दैट स्विच केस स्टेटमेंट इन replace with replacement to the else if ladder switch case। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज स्विच केस लैडर और व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट। ओके,